हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने पूर्व जन्म की ऐसी कौन सी आदत है जो इस जन्म में भी आपके साथ आई है। मतलब पूर्व जन्म में क्या आदतें थी जो इस जन्म में भी आपके अंदर हैं। आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग के द्वारा। तो रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत खास होने वाली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस रीडिंग को। स्क्रीन पे आपको 4 पायल दिखाई दे रही होंगी। एक में है शीशा, दूसरे में अंगूठी, तीसरे में किताब और चौथे में है लॉकेट। तो जो चित्र आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपका अट्रैक्शन उसकी तरफ है, आपका झुकाव उसकी तरफ है, आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, तो वो आप पायल चूज कर सकते हैं, उस पायल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से ईश्वर को याद करके पूरे सच्चे मन से 3 बार गहरी सांस भर के आप एक चित्र को चूज कीजिए, एक पिक्चर चूज कीजिए। आई होप आपने चूज कर ली होगी। यदि आपने शीशे को चुना है तो पास्ट लाइफ में आप एक स्त्री थे, एक महिला थे, एक औरत थे और आप कोई साधारण औरत नहीं थे। आप एक ऐसी औरत थे जो एक बड़े राजघराने से ताल्लुक रखती थी। आप बड़े खानदान में जन्मे थे, भरे पूरे खानदान में जन्मे थे। जिस घर में आपका जन्म हुआ था वहां पे पैसे की कोई कमी नहीं थी। आप बड़े जमींदार हो सकते हैं, कोई राजा हो सकते हैं, कोई बड़े किसान हो सकते हैं या किसी गांव के प्रधान हो सकते हैं। तो पूर्व जन्म में जिस घर में भी आपका जन्म हुआ था वहां पे बहुत सारा पैसा था, धन धान्य था, सुख समृद्धि थी। आप उस घर में बहुत ठाट बाट से पले थे। मतलब आपका जो लालन पालन हुआ था उसमें कोई कसर नहीं थी। बहुत प्यार से, नाजों से, पलकों पे आपको जो है रखा गया था, बहुत पैम्पर किया गया था। आपके कपड़े, आपके लत्ते, आपका रहन सहन, आपका भोजन, आपकी शिक्षा सब बहुत हाई प्रोफाइल थी, बहुत ऊंची थी, बहुत उम्दा थी। पास्ट लाइफ में आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत हाई फाई था, ठीक है। और आपके पास धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए आपकी शादी भी एक अच्छे राजघराने में ही हुई। इस घर में आपका विवाह हुआ, वहां पे आपको काफी मान सम्मान दिया गया। आपको जो है एक रुतबा आपका था, वहां पर आपकी चलती थी, लोग आपसे एडवाइस लेते थे, आपका सम्मान था उस एरिया में या उस घर में या उस जहाँ के भी आप जो है बड़े रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, जहां से भी, जिस एरिया से भी, चाहे वो राज्य, कोई राज्य था या कोई घर था या कोई पैलेस, वहां पर आपका अच्छा खासा रुतबा था। आपने अपने जीवन में काफी सारे कष्ट भी सहे थे। कष्ट ये थे कि उम्र के एक पड़ाव के बाद, हो सकता है 50s में या 60s में, आपने अपने पार्टनर को खो दिया था। मीन्स आप अकेले रह गए थे। क्योंकि आप फीमेल थे तो आप रानी थे, तो जो आपके राजा हुआ करते होंगे तो वो आपको छोड़ करके पहले ही चले गए थे। तो आपने एक समय बाद, मतलब 50 वर्ष की आयु में, 55 वर्ष की आयु में आप जो है अकेले रहे। आपने जो वृद्धावस्था थी वो अकेले ही चुनी। अकेले ही आप जो है वृद्ध जब हो गए तो आप अकेले ही रहे, आप अकेले ही आपने जीवन यापन किया। लेकिन कुछ आदतें आपकी ऐसी थी जो पूर्व जन्म में भी थी और इस जन्म में भी है। जैसे पूर्व जन्म में आप बहुत सॉफ्ट नेचर के थे, किसी के ऊपर हुकूमत नहीं चलाते थे। लोग आपके पास एडवाइस लेने आते थे तो आप उनको सही सलाह देते थे। आपके पास बुद्धि बहुत थी और आप जो है बहुत डाउन टू अर्थ थी। मतलब पैसे वाले होकर भी आपके अंदर घमंड नहीं था। इस जन्म में भी आप जो है घमंडी नहीं होंगे। आपके पास जितना भी पैसा है आप उसको शो ऑफ नहीं करते होगे। आप एक अच्छी खानदानी फैमिली को बिलोंग करते होगे। घर में आप लाडले होगे और आपके अंदर जो आदत है कि आप थोड़े से इमोशनल हो, जल्दी आपको जो है दिल पे बातें लग जाती होंगी, निराश हो जाना, दुखी हो जाना। और आप जो चीज पास्ट से इस जन्म में आई है वो है कि आपको अकेले रहने का शौक है। आप अकेले रहना चाहते हो। आप सबके साथ रहते हो, घुलते हो, मिलते हो, बातचीत करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, एंजॉय करते हो। लेकिन जो मजा आपको बिल्कुल अकेले रहने में आता है, जो सुकून आपको बिल्कुल अकेले रहने में मिलता है, वो किसी की कंपनी में नहीं मिलता। आप अपने लिए दिन में कुछ ना कुछ मिनट क्वालिटी टाइम निकालते हो। आप
जब आप ओवर थिंकिंग करते हो या जब आप कोई गहरी बात को सोचते हो या कोई बात आपके मन में आ रही होती है तो आप एकदम से एकांत चाहते हो कि एकांत मतलब अपने आप से बोलते हो कि हट जाओ, अंदर रूम में चलते हैं, अकेले में बैठते हैं, किसी से बात नहीं करनी, किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ फालतू नहीं बोलना, किसी से मिलना नहीं, थोड़ी देर फोन ऑफ कर देना, थोड़ी देर जो है घर वालों से भी थोड़ी दूरी बना लेनी। तो ये चीज आपकी इस जन्म में आई है क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपको नेचर में रहना, अकेले रहना, अकेले सोचना बहुत अच्छा लगता था या समय ने आपको अकेला कर दिया था, तो वो चीज आपके अंदर समा गई थी। शुरुआत में आपको कष्ट हुआ होगा अकेले रहने में, लेकिन बाद में आपको वो सारी चीजें अच्छी लगने लगी। और इस जन्म में भी आपको एकांत प्रिय है, आप अकेले रहना चाहते हो, अपने बारे में सोचते हो, ईश्वर के बारे में सोचते हो, लाइफ के बारे में बहुत सोचते हो, आप थिंकिंग बहुत करते हो। आप ये भी सोचते हो कि मैं पास्ट लाइफ में कौन थी, मेरी मौत कैसे हुई थी, मेरा घर कैसा था, मैं कहाँ रहती थी, मैं कैसी फैमिली को बिलोंग करती थी। तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं, अभी भी आते हैं, और ये बताते हैं कि हाँ आप किसी इंसान का पुनर्जन्म है, आप जानवर नहीं थे, आप इंसान ही थे। और ये दर्शाता है कि यस आप रीइंकारनेटेड होके आए हैं, आपका रीइंकारनेशन है, आपका ये पुनर्जन्म है, पास्ट लाइफ आपकी थी। और पास्ट लाइफ यही बताती है कि आप खानदानी थे, आप रॉयल थे। ठीक है, पास्ट लाइफ से एक और आदत आपके अंदर आई है कि आपको पैसे से उतना लगाव नहीं है क्योंकि आपने पूर्व जन्म में पैसा भरपूर देखा, आपने गरीबी नहीं देखी, आपने भरपूर पैसा देखा। घर में पैसा है, माल है, खूब सामान भरा हुआ है, आपने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी। इस जन्म में भले ही आप एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते हो, एक मिडिल क्लास को बिलोंग करते हो या हाई क्लास को बिलोंग करते हो, आप जिस भी फैमिली को बिलोंग करते हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का, आप पैसे के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागते हो। आपको लगता है ठीक है यार पैसा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपका सुकून छीन ले। आपके लिए सुकून, आपके लिए आजादी, आपके लिए ये सारी चीजें मायने रखती हैं। आपके लिए रिश्ते, एक पीस, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, लव, ये सब कुछ मैटर करता है। आपके लिए पैसा सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपका दिमागी शांति। आप दिमागी शांति से बहुत प्यार करते हो और आपकी दिमागी शांति कोई भंग कर दे तो ये चीज आपके बर्दाश्त के बाहर होती है, फिर आप गुस्से में आ जाते हो। अगर कोई आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करता है या कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है या कोई आपकी क्वालिटी टाइम में इंटरफेयर करता है कि क्या हो गया, अरे हमारे साथ चलो, तो आपको बहुत खुंदस आ जाती है, आपको गुस्सा आ जाता है कि ये टाइम मेरे लिए, प्लीज अभी चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो आपको एकांत भी अच्छा लगता है, आप पैसे के पीछे नहीं भागते हो, आप डाउन टू अर्थ हो, और ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो आपको पूर्व जन्म से इस जन्म में मिली हैं। आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंसान हो, एक ऐसे इंसान हो जिसको छोटी छोटी बातें दिल में लग जाती हैं। आप पैसे के भूखे नहीं हो, आप प्यार के भूखे हो, आप जज्बात के भूखे हो। आप चाहते हो कि कोई आपकी तारीफ कर दे, कोई प्यार से दो मीठे बोल बोल दे, कोई झूठा प्यार ही कर ले, बस इतना बोल दे कि आप बहुत प्यारी हो, आप बहुत अच्छी हो, या आप बहुत अच्छे हो, या आपसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कुछ नहीं चाहिए, पैसा एक साइड में और खुशियां और प्यार से बोलना, अपने लिए जीना, जीवन को एंजॉय करना, प्रकृति को एंजॉय करना, ये एक तरफ और मनी एक तरफ। ठीक है गाइस, तो ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपने सेकंड पाइल को यानी अंगूठी को चूज किया है तो पास्ट लाइफ में आप एक आदमी थे, एक मेल थे, एक ऐसा मेल थे जो दीवाना था, प्रेम का दीवाना था। मतलब ये नहीं कह रही कि पास्ट लाइफ में आप एक रंगीन मिजाज आदमी थे जो एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाता था, लेकिन पूर्व जन्म में आप एक ऐसे प्रेमी थे जो पैशनेट था अपनी प्रेमिका को लेकर। बहुत ज्यादा आप किसी से पास्ट लाइफ में प्रेम करते थे। पास्ट लाइफ में आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ था और आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा धन अर्जित किया था, मतलब बहुत ज्यादा पैसा आपने देखा, कमाया, आपके पास सब कुछ था पास्ट लाइफ में। मतलब एक जो इंसान सोच सकता है, गाड़ी घोड़ा, बड़ा घर, रिश्ते नाते, भरा पूरा परिवार, आप किंग थे तो आपकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, और आपको पत्नी मोह बहुत था, आप पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे, आप पत्नी के बगैर पिछले जन्म में रह नहीं सकते थे। मतलब आप अपनी पत्नी पे फिदा थे। बच्चे हो जाने के बावजूद भी जो है आपका पत्नी से मोह
खत्म नहीं हुआ था। आप उनको बहुत खुश रखते थे, उनकी चापलूसी भी करते थे, उनको जो है महंगे महंगे तोहफे देना, उनको प्रसन्न रखना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, उनको जो है मानसिक शारीरिक रूप से संतुष्ट रखना। आप पत्नी प्रेम में थे, मतलब आपको अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता था। आप बहुत ज्यादा फैमिली मैन थे, परिवार में रहना। और आपकी पत्नी भी पूर्व जन्म में बेहद खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत महिला, बिल्कुल नाजुक दिल वाली, नाजुक शरीर वाली, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। पास्ट लाइफ में आप एक बहुत ही ताकतवर इंसान थे, पैसे की ताकत भी थी, शारीरिक ताकत भी थी। और पास्ट लाइफ में आप थोड़े गुस्सैल किस्म के इंसान थे। लेकिन आपकी पत्नी जमीन से जुड़ी हुई महिला थी, पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, बहुत ज्यादा घर बार पे ध्यान देने वाली, बच्चों पे ध्यान देने वाली, पति पे ध्यान देने वाली पत्नी थी आपकी। और आप उनका ख्याल रखते थे और वो आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। पास्ट लाइफ में आपने पैसा बहुत कमाया और आपको पैसे में रुचि थी। आपको पैसे से भी उतना ही प्रेम था जितना पत्नी से प्रेम था। पैसे को लेकर आपके अंदर मोह था। आप मतलब पैसे से मोह रखते थे और पैसा कमाने की लालसा आपके अंदर पूर्व जन्म में भी थी। और इस जन्म में भी आप पैसे के लिए बहुत पैशनेट हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं, रुतबा चाहते हैं, लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर आप चाहते हैं। आपके अंदर एक आदत है, आप काम से जी नहीं चुराते। आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी काम करना पड़े, आप पीछे नहीं हटेंगे। आपके अंदर एक आदत है कि आप कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने एक रॉयल लाइफ जी। तो इस जन्म में जब अगर कुछ चीज सस्ती मद्दी होती है या कोई चीज चिंदी होती है तो आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती। आपकी पसंद भी बहुत रॉयल है, मतलब आपके पास मान लीजिए कम पैसा है और आपको कोई चीज खरीदने जानी है तो आप कम पैसे में अच्छी दिखने वाली चीज खरीदते हो कि ये चीज बढ़िया लगनी चाहिए, महंगी लगनी चाहिए। ये नेचर है आपका। आपका नेचर ये भी है कि आप इस जन्म में भी किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, बहुत ज्यादा प्यार में आप किसी के पागल हो। और आपकी ये प्रायोरिटी रहती है कि जिससे आप प्रेम कर रहे हो वो भी पैसे वाला होना चाहिए, उसके पास भी अता का धन होना चाहिए, खूब पैसा होना चाहिए, जिससे आप दोनों मिलकर के लाइफ को एंजॉय कर सको, विदेश घूमने जा सको, पैसा उड़ा सको, आप साथ में फोटोज क्लिक करो, वीडियोस बनाओ, एक मेमोरीज जो है कैप्चर करो। आपकी ये तमन्ना रहती है। इस जन्म में चाहे आप लड़की हैं लड़का है, लेकिन पूर्व जन्म में आप एक प्रेमी थे, एक पति थे और एक पिता भी थे। इस जन्म में आपकी एनर्जी जो भी हो, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, लेकिन आप पैसों को लेकर पैशनेट हैं। यू वॉन्ट टू अर्न मनी। आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसा ज्यादा तादाद में कमाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका घर सबसे ज्यादा सुंदर हो, सबसे ज्यादा बड़ा हो, आपके पास सबसे महंगी कार हो, सारे रिश्तों में सबसे ज्यादा पैसे वाला पति या पत्नी आपको मिले, सारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा बड़ा घर आपका हो, लोग आपको जो है सैल्यूट मारें, आपको सम्मान करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिल में ऐसा लगता है कि पैसे से ही इज्जत होती है। अगर पैसा नहीं है तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे, सब मेरा कहना मानेंगे, सब मेरी बात सुनेंगे, सब जो है मुझे सलाम ठोकेंगे, मेरे कहे में चलेंगे, मेरे अंडर रहेंगे। तो ये चीजें आपके अंदर हैं अभी भी, और ये आपकी सोच भी। और आपको लगता है, और आप पॉजिटिव माइंडसेट के हो, आपको लगता है कि आप एक ना एक दिन बहुत सारा पैसा कमाओगे, ठीक है। और एक आदत आपकी है कि आप हर बार महंगी चीज पे उंगली रखते हो। आप कहीं भी जाते हो आपको सस्ती चीजें अच्छी नहीं लगती है, महंगी चीज ही अच्छी लगती है। सस्ता ना खाना अच्छा लगता है। अगर आपको कहीं खाने का मन होता है तो आप सोचते हो, मतलब आपकी कोशिश यही रहती है कि किसी अच्छी जगह खाना खाया जाए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। अगर ड्रेस लेनी है तो आप रैंडम शॉप से नहीं लेते, आपको लगता है किसी मॉल से शॉपिंग की जाए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड साथ में होता है तो आप शो ऑफ की कोई कमी नहीं छोड़ते, आप उसको महंगे तोहफे देके जो है दिखाते हो अपना प्यार। लेकिन आपके ऊपर कुछ भी बीत रहा हो, आपकी पॉकेट कितनी भी खाली हो रही हो, लेकिन आप उसको यही चीज दर्शाते हो कि बेटा हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, फुल ऑन ऐश करोगे। तो ये चीज आपके अंदर अभी भी है। और पास्ट लाइफ में क्योंकि आपने रॉयल लाइफ जीती तो ये चीज आपके अंदर आई है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आदतें या जो हमारा डीएनए है या जो हमारे मेमोरीज होती हैं, जो हम जन्म लेते आए हैं, वो कभी बदलता नहीं है, वो सब सेम रहता है, ठीक है। और आदतें तो आती हैं,
किसी की अच्छी आदतें आती है, किसी की बुरी आदतें आती है, किसी को चिंता करने की आदत आती है, किसी को ज्यादा सोचने की आदत आती है, किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं, किसी को कुछ आता है, किसी को तिल आता है, किसी को मस्सा आता है, किसी को पूर्व जन्म से कुछ आता है, कोई निशान आता है, किसी को यादें आती है, किसी को पूर्व जन्म याद होता है। तो आपके अंदर जो आदत आई वो है कि रॉयल जिंदगी जीने की। आप आज भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पैसा आपके पास कम है या ज्यादा, आप फुल ऑन मस्ती वाली जिंदगी जीते हो, राजाओं वाली जिंदगी जीना चाहते हो, महंगी चीज खरीदना चाहते हो, महंगी जगह खाना खाना चाहते हो, आपका पार्टनर भी आप रॉयल चाहते हो, जो आप ही के जैसा हो, जो अच्छे कपड़े भी पहने, उसकी चॉइस भी बहुत अच्छी हो। तो ये आदत आपकी पूर्व जन्म से आपको मिली है। ये थी नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपने किताब को चुना है, यानी तीसरे नंबर को चूज किया है या तीसरे चित्र को चुना है, तो पास्ट लाइफ में आप एक आदमी थे, एक मेल थे, एक पुरुष। पिछले जन्म में आप किसी राजा महाराजा के घर में काम करते थे, मतलब उनके महल में आप एक वर्कर की तरह थे, आप उनके लिए काम करते थे और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आप मेहनती बहुत थे, आप दिन रात मेहनत करते थे और मेहनत के बाद आपने कहीं जाकर धन अर्जित किया था। मतलब जो भी धन आपने प्राप्त किया था पास्ट लाइफ में, वो बहुत ज्यादा मेहनत से किया था, मेहनती थे और अपना घर चलाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। हो सकता है कि पूर्व जन्म में आप अपने परिवार में सबसे बड़े पुत्र या मतलब जिस भी घर में आप थे वहां पे आप सबसे बड़े थे और पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर थी। मतलब आप ही जो है परिवार का लालन पालन करते थे। तो जब आप परिवार का लालन पालन करते थे तो आप मैक्सिमम टाइम काम पर रहते थे, क्योंकि आपका काम ही कुछ ऐसा था। आप परिवार के लिए जब कमाने जाते थे राजा के महल में, तो मैक्सिमम टाइम आप महल में रहते थे। महल में आप पच्चेकारी का काम करते थे, जो किसी मार्बल के अंदर जब हम डिजाइन डालते हैं ना, या आपने देखा होगा पैलेसेस में, महलों में जो डिजाइन डलता है वो पच्चेकारी का होता है, जिसमें प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगाए जाते हैं। आपने ताजमहल में भी देखा होगा, रेड फोर्ट में देखा होगा, या किसी भी मॉन्यूमेंट में आपने देखा होगा कि नक्काशी की हुई होती है पत्थरों के ऊपर। तो आप पास्ट लाइफ में राजा के महल में नक्काशी का ही काम करते थे। आप उस महल में दिन रात मेहनत करते थे और तब आपने जो है अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमा पाते थे। मतलब आपकी जो आर्थिक स्थिति थी पूर्व लाइफ में वो उतनी मजबूत नहीं थी। आप जितना गड्ढा खोदते थे उतना ही पानी आपको प्राप्त होता था, यानी जितनी मेहनत आप करते थे उतने की ही आप जो है जमा पूंजी करके या जैसे तैसे रोटी खा पाते थे। तो पूर्व जन्म में आपको मेहनत की आदत थी और वो ऐसी आदत थी कि आपके इस जन्म में भी जब तक आप निचुड़ ना जाएं आपको धन की प्राप्ति नहीं होती। आपको मेहनत की आदत है, आप बिना मेहनत के कुछ आपको प्राप्त नहीं होता। और आदत ये नहीं है कि आपको ये आदत अच्छी लगती है, आदत मजबूरी वश ये आदत है, क्योंकि करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो इस जन्म में भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत फाइन जॉब मिली है या बहुत फाइन आपकी कंडीशन है या बहुत आपको जो है बहुत अच्छा या रॉयल घर मिला है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बैठे बिठाए आपके काम हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका काम एक बार में कभी नहीं होता, 10 प्रयासों के बाद में आपका काम होता है। मेहनत आपके नसीब में लिखी हुई है, बिना मेहनत के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज। आप कई मशक्कतों के बाद, कई बार हाथ पैर मारने के बाद आपको उस चीज की प्राप्ति होती है। आपके भाग्य में मेहनत ऊपर वाले ने लिख दी है। पूर्व जन्म में भी आपने बहुत मेहनत करी थी और इस जीवन में भी आप देख रहे हैं कि बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलता। छोटी से छोटी चीज के लिए आपसे जो है भगवान मेहनत करवा ही लेते हैं। चाहे आप मजदूरी करते हो, चाहे आप कोई छोटे मोटे जॉब में हो, या जो भी आप, चाहे छोटा जॉब हो या बड़ा जॉब, मतलब आपके हिस्से जो आई है वो है मेहनत। मतलब कई लोग होते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी होती है, उनको अच्छा जॉब मिल जाता है जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और काम भी उतना नहीं होता, वर्कलोड भी उतना नहीं होता। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है, पैसा भी उतना नहीं है, मेहनत भी बहुत ज्यादा है। जितनी मेहनत आप करते हो उतना फल आपको प्राप्त नहीं होता। चाहे आप हाउसवाइफ हो या हस्बैंड हो, आप कुछ भी हो, अगर आप पति हैं, परिवार के लिए कमाते हैं, तो भी आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके आपको जो है कुछ
1000 की सैलरी मिलती है और आप उससे जो है बजट ही बनाते रह जाते हैं। और यदि आप फीमेल हैं, घर पे रहती हैं, तो आपके दिमाग में यही रहता है कि मैं ऐसा क्या कर जाऊं जिससे मैं अपने पति का सपोर्ट करूं, अपने परिवार का सपोर्ट करूं, अपने बच्चों को जो है अच्छी लाइफ दूं। तो आप मेहनत बहुत करना चाहती हो, मेहनत करती भी हो, मेहनत से जी नहीं चुराती। जितना आपका शरीर, जितना आपका दिमाग, जितना मन तन धन आपकी सहायता करता है, आप उतनी मेहनत करती हो। यदि आप अनमैरिड हैं तो भी आप अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, अपने स्वास्थ्य नहीं देखते, और मेहनत आपके नसीब में है और आपकी आदत बन चुकी है। ये एक ऐसी आदत है मेहनत की जो पूर्व जन्म में भी ईश्वर ने आपसे करवाई और इस जन्म में भी जो है ईश्वर आपसे करवा रहे हैं। आपके भाग्य में मेहनत लिख दी गई है। मतलब कभी कभी आप सोचते भी होगे और भगवान से भी पूछते होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, या प्रभु आपने जो है मेरे भाग्य में इतना ज्यादा कष्ट क्यों लिख दिया, या मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्या मेरे नसीब में अच्छी लाइफ नहीं है, क्या हैपनिंग लाइफ नहीं है, क्या मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन जो है छुट्टी लेकर परिवार के साथ चला जाऊं या छुट्टी लेकर परिवार के साथ चली जाऊं। तो आप जब आप छुट्टी भी लेते होगे ना तो आपको लगता होगा अब आज छुट्टी ले ली, अब कल जो है संडे को भी जाना पड़ सकता है, अगली बार छुट्टी के लिए मुझे जो है मिलेगी नहीं, या छुट्टी के लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा, आज की छुट्टी किसी और दिन यूज करनी पड़ेगी, आज की मेहनत जो है किसी और दिन करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो मेहनत आपकी टल सकती है 1-2 दिन को, लेकिन रुक नहीं सकती। उतने ही मेहनत आपको जो है आगे करनी पड़ेगी। तो ये थी नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने चौथा नंबर अर्थात लॉकेट चुना है, मींस जो लॉकेट है लव लॉकेट, अगर आपने वो चूज किया है तो आप पूर्व जन्म में एक स्त्री थे। एक ऐसी स्त्री थे जो नेचर में रहती थी, प्रकृति में रहती थी, बागबानी करती थी, पेड़ पौधों में रहना और अपने ऊपर ध्यान देना, खुश रहना, और उसको खेत बहुत पसंद थे। मतलब आपके खेत थे, आप पैसे वाले घर की थी, राजा महाराजाओं के घर की नहीं थी, लेकिन अच्छे खासे पैसे वाले घर की थी, किसान की बेटी थी। किसान की ऐसी बेटी जो देखने में बड़ी सुंदर और घर का काम करने वाली, खेतीबाड़ी का रुचि रखने वाली और खेतीबाड़ी की बहुत समझ रखने वाली। मतलब आपको रुचि भी थी और आप खेतीबाड़ी खुद भी करती थी। आप खेतों में रहना, प्रकृति में रहना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका खेतों में ही बीतता था। घर से जैसे पिताजी चले जाते हैं ना रोटी वगैरह बांध करके, तो आप भी साथ में जाते थे कि मैं भी खेत पे जा रही हूँ। तो आपको खेतों से बहुत लगाव था, हरियाली से बहुत लगाव था, और इस जन्म में भी आपको प्लांटेशन का, ग्रीनरी का, गमले लगाने का, इंडोर प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है, आदत है आपकी। और आपको खेतों में जाना, गांव में घूमना, गांव की ठंडी हवाएं, पेड़ों के नीचे बैठना, मतलब पेड़ों से आपको एक अलग ही लगाव है। आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो नेचर से, ट्रीज से, बर्ड से, आपको बहुत ज्यादा प्यार है बारिश से, आपको बहुत ज्यादा प्यार है मौसम से, आप प्रकृति से बहुत प्यार करते हो, आप नेचर लवर हो। आपको प्रकृति में रहना, आपको पेड़ घर पे लगाने, घर में चाहे कच्ची क्यारी है, चाहे गमले हैं, चाहे वो छोटा सा कोई गमला हो, मनी प्लांट हो, कमरे में लगाना, किचन में लगाना, और अगर आप ऊपर रहते तो बालकनी में लगाना, इन सब का आपको बहुत शौक है। आपको प्लांटेशन का बहुत शौक है। ये आदत जो है आपकी पास्ट लाइफ में थी, क्योंकि आप किसान की बेटी थे, आप खेतों में ही रहते थे। ठीक है, और आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल थे, बाल बहुत लंबे, गोल्डन ब्राउन आईज, सुनहरी काया, मतलब सुंदर जो एक स्त्री होती है, सुंदर जो एक कन्या होती है। पास्ट लाइफ में आप शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे। ठीक है, और बहुत अच्छा आपका जीवन कट रहा था। लेकिन जो भी था, आप एक प्रॉस्परस लेडी थे, आप एक ऐसी लेडी थे कि जो प्रोस्पेरिटी लेकर आती है। शुभ थे आप अपने घर के लिए भी, अपने मायके के लिए भी, ससुराल के लिए भी आप बहुत शुभ थे। तो और आपके जो घर वाले थे वो पीजेंट थे, किसान थे। तो आपको बहुत अच्छा आपका जीवन बीता था, मतलब हरियाली में, गांव में और ठंडे एरिया में, और आप लोग खुश थे। आपका जीवन भी बहुत अच्छा था, ज्यादा कष्ट नहीं था उसमें, सुखी समृद्ध जीवन था। ठीक है, और इस जन्म में भी आपकी जो लाइफ है वो एवरेज से ऊपर है। आप सुखी हो, आपको शारीरिक मानसिक ऐसा कुछ नहीं कि कष्ट आपको मिले हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टेंशन आप लेते हो, आप थोड़ा डिप्रेस्ड होते हो, आपको मूड स्विंग्स होते हैं इस जन्म में।
आपको बार बार जो है कभी एकदम से रोना आता है, कभी एकदम से हंसी आती है, कभी आपको जो है बहुत अच्छा फील होता है, कभी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। और जब जब आपको बेकार फील होता है आप तब तब नेचर में जाते हो, आप तब तब आपको लगता है कि यार थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊं, पेड़ों से बातें करूं, पेड़ों को देखूं, आसमान को देखूं, तारों को देखूं, चंद्रमा को देखूं। आप नेचर में रहने वाली स्त्री हो, आप मतलब एक प्रकृति ही हो आप अब, ठीक है। और आप बहुत ही डिवाइन हो, ठीक है। और आपको अपने घर में पेड़ लगाने का तो शौक है ही, प्लस आपको जो कपड़ा भी आप जो खरीदते हो ना उसमें भी आप कोशिश करते हो कि फ्लोरल प्रिंट हो, फूलों का प्रिंट हो, फूल पत्ती वाला कपड़ा हो। ग्रीन कलर आपको बहुत पसंद है, आपको स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद है, आपको छोटे छोटे रेड फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी ओर फैक्सिनेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और ये सारी चीजें आपको बहुत पसंद है। और यही आदत है बागवानी की, पेड़ पौधों की, उनसे लगाव, उनसे प्यार, जो आपके पिछले जन्म में भी था, जो आपके इस जन्म में भी है। आप अपने घर में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। आप पेड़ लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित भी करते हो कि पेड़ लगाने चाहिए, और आप पेड़ों के फायदे बहुत जानते हो, और आपको पेड़ों की नॉलेज भी बहुत है कि इस चीज का पेड़ है, ये इस चीज का पेड़ है, इसका ये सीजन है, ये ऐसे उगता है। तो आपके अंदर ये नेचर से ही आया है, प्रकृति से ही आया, नेचुरल गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है। और आप ताउम्र पेड़ों को पसंद करेंगे। इनफैक्ट आपके जो बच्चे होंगे वो भी पेड़ नेचर लवर होंगे, उनको भी प्रकृति बहुत पसंद होगी, ठीक है। तो ये थी नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।